तो मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ मुश्किल से 4-5 ही लिए हुए हैं और ये देखिए ये फ्राई करने पे पूरी पूरी कढ़ाई भर गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि मतलब हमें एक प्लेट में देना है तो हमारी पूरी जो प्लेट है वो इनसे भर जानी है। तो जो इसकी रेसिपी है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है यार। मतलब ये आपको गैस भी नहीं जलाना है, मतलब फ्राई करते टाइम तो आपको गैस जलाना है लेकिन बनाते टाइम आपको गैस भी नहीं जलाना है और आपके पापड़ बनके तैयार भी हो जाएंगे। और जो भी गेस्ट घर पे आएगा ना तो वो पूछेगा कि भाई ये किस चीज़ से बनाए हैं, ये तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए जो हमारी जो प्लेट है वो पूरी की पूरी भर चुकी है। तो चलिए आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल 3 मसाले में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे से बने हुए पापड़ या लच्छे भी कह सकते हैं इसे, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये पोहे के बने हुए हैं और ये देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, यानी कि बनाते हैं आज पोहे से अपने पापड़ या लच्छे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पोहा लिया है जो कि राजधानी पोहा मैंने लिया है। आपके घर में कोई भी पोहा अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि राजधानी पोहा। वैसे तो राजधानी पोहा मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है कि पोहे को हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। अच्छी तरीके से धुल लीजिए। अगर वो मैश हो रहा है धोने के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप अच्छे से ही धोएंगे कि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए और ये मुलायम भी पड़ जाए, इसलिए इसे अच्छे से धोएंगे। ये देखिए मैंने इसे छन्नी जो होती है घर की, मैंने उसमें इसे धोया है जिससे कि इसका जो एक्सेस वाटर है वो स्टेन हो जाए। उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है अपनी प्लेट में और इसे मैं ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे खोल करके देखती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारा पोहा है वो एकदम खिला खिला सा हो गया है, मतलब एकदम सॉफ्ट खिले खिले से हो गए हैं। तो अब मैं इसे गूंद लूँगी, जैसा आटा गूंदते हैं ना वैसे ही गूंद लूँगी मैं इन्हें। जैसे आटा हम लगाते हैं ना वैसे ही इसको भी लगाना है। तो फटाफट से मैं इसे गूंथ लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम आटे के जैसे ही हो गया है एकदम। तो ये देखिए ये मैंने पोहा एकदम आटे की तरह गूंद लिया है और इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। मतलब कि ये थोड़ा सीज जाए, जैसे आटा हम लोग रखते हैं या मैदा हम लोग लगाते हैं तो उसको सीजने के लिए रखते हैं, उसी तरीके से हम ये पोहे को भी रख देंगे कि ये थोड़ा सा सीज जाए। इसको मैंने एक रुमाल से ढक दिया है और ऊपर से थोड़ा सा पानी एकदम हल्के से उसकी छींटे मार देनी है जिससे कि ये थोड़ा सा और भी मुलायम हो जाए, सूखे ना। तो ये देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद मैंने फिर से इसे देखा तो ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। फिर मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक कम ही डालना है। और नमक डालने के बाद मैं यहाँ पर हरी धनिया डालूंगी। हरी धनिया अगर आपका मन नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हरी धनिया देखने में बहुत अच्छी लगेंगी लच्छे में और जो इसका जो टेस्ट है उसे और भी इन्हांस करेंगे। डाल सकते हैं, अगर आपको ज़ीरा डालना है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हो, अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। ज़ीरा भी अच्छा रहता है, हर पापड़ में ज़ीरे की एक अलग ही स्मेल आती है और वो जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है पापड़ खाने में। तो धनिया, जीरा और नमक ये 3 चीज डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब बारी है लच्छे को बनाने की। तो बारी बारी से इसकी जो है लोइयाँ छोटी छोटी काट लीजिए या ऐसे ही आप एक मशीन होती है उसी में भरना है तो आप जैसे भी चाहो वैसे भर सकते हो। तो मैं इस तरीके से लोइयाँ बना ले रही हूँ और इन लोइयों को मैं मशीन में भरूंगी। मशीन आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप कपड़े से बनाना चाह रहे हैं या दूध की पॉलीथीन होती है उससे बनाना चाह रहे हैं तो उससे भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से बनाना चाहें, बस डिज़ाइन चेंज हो जाएगी लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं बदलेगा और ये ऐसे ही फूले फूले और क्रंची बनेंगे। तो ये मेरी एक मशीन है और इसी में मैं इन लोइयों को रखूँगी। इससे और ये देखिए यहाँ पर एक स्वास्तिक जैसा इसका एक डाई रहता है, मैं इस वाली डिज़ाइन से इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको हम
ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, यानी कि मतलब हल्का हल्का ऑयल हम लगा लेंगे मशीन के अंदर, जिससे कि जो हमारा पोहा है वो चिपके नहीं और हमारे जो लच्छे हैं वो बन जाएं। तो ये देखिए मैंने प्लेट पे भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ज़्यादा ऑयल मत करिएगा, अदरवाइज वो ऑयल ऑयल सा लगने लगता है। हल्का हल्का सा ही ऑयल लगाना है। रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। सरसों का तेल मत यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ वो पीला कर देता है पापड़ों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो ये देखिए मैं बारी बारी से इसमें ये डाल रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला कि आपको लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही उसमें भर सकते हैं। और ये देखिए तो चलिए लच्छे बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये जो पापड़ हैं ये आपको धूप में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप शाम के टाइम भी बना सकते हो, नीचे ही अपने घर में किसी रूम में भी बना सकते हैं। इसे छाई में ही बनाना है, आपको धूप में इसे नहीं बनाना है। तो मैंने ही अपने जो हॉल है हमारा, हमने उसी में ही बनाया है। और क्या कहते हैं, आप शाम को बना लीजिए या फिर मॉर्निंग में बना लीजिए, इसको धूप में नहीं रखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वही सेलोफिन ली है और उसी सेलोफिन में मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए ये मैं घुमाती जा रही हूँ और ये जो हमारे लच्छे हैं वो निकल रहे हैं। ये जो हमारे लच्छे हैं वो कितने प्यारे बन रहे हैं। ये बनते टाइम जितने प्यारे लग रहे हैं, फ्राई होने के बाद ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे और साथ में खाने में तो डिलीशियस, बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब आप जिसके सामने भी रखेंगे ना, वो ज़रूर इसकी रेसिपी आपसे पूछेगा। और जब तक कि लच्छे बन रहे हैं तब तक जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जाइए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी जो नई नई रेसिपीज़ हैं आप तक जल्दी पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर के आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए हमारे जो लच्छे हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से बन रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी इसे बनाना है। याद रखिए इसे धूप में नहीं रखना है, इसे छांव में ही बनाना है। तो मैंने यहाँ इसे छांव में ही बनाया है। तो चलिए एक बार मैं आपको अपने सारे लच्छे पापड़ जो बन करके तैयार हो गए हैं मैं उन्हें दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये सारे पापड़ बन करके एकदम रेडी हो चुके हैं। तो ये मुश्किल से अगर आप सुबह बना रहे हैं तो शाम में ये सूख जाएंगे, और अगर आप एक दिन बना रहे हैं शाम में ही तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ये सूख जाएंगे, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। और अब तो गर्मी पड़ने लग गई है तो अब तो ये बहुत ही ईजिली जल्दी से सूख ही जाएंगे। तो हमारे जो पापड़ हैं वो एकदम सूख गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, सूखने के बाद ये और भी अच्छे लग रहे हैं। देखिए धनिया अलग अलग ही दिख रही है, तो धनिया मैंने इसीलिए डाला है कि ये देखने में अच्छे लगें। तो अब बारी है इन्हें तेल में डुबकी लगाने की, तो तेल में इन्हें फ्राई कर देंगे। और फ्राई करते ही ये देखिए पूरी कढ़ाई इन्होंने भर दी है, मतलब मैंने यहाँ मुश्किल से 4 या 5 लिया है और इसमें ही पूरी कढ़ाई भर दिया है। इसी तरीके से हमारी जो प्लेट है वो भी ये फुल कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मुश्किल से 10 से 12 लच्छे पापड़ मैंने तले हैं और ये पूरी प्लेट हो गई है फुल। तो चलिए मैंने तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये कितने ज़्यादा क्रंची हैं, इसकी वॉइस आप तक आ रही होगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं और प्लस वाइट भी बने हैं और पूरी प्लेट को भी भर दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बन जा रहे हैं। आप शाम को बनाइए, सुबह बनाइए, किसी भी टाइम बनाइए, धूप में आपको बैठना नहीं है, पूरी प्लेट भर देगी और साथ में साथ और सस्ता भी है। तो जो भी आएगा इसकी तारीफ किए बिना जाएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।